हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रेलवे की आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे ही रेलवे से संबंधित जो अभी तक के करंट अफेयर्स हैं वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है अगर आपने अभी तक उसको इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। डेली की फ्री पीडीएफ्स, क्विजेस सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओल्ड करंट अफेयर्स का जो है यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है फ्रॉम द दिसंबर 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो भी लॉन्च हो गया है। तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया तो जाकर के आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में इसको परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देश में हम बात करें पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है सेवा शुरू की गई है, वो कहाँ शुरू की गई है, कहाँ शुरू की जा रही है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। सो ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हम बात करें कोलकाता मेट्रो ने एक अंडर वाटर रिवर टर्मिनल की जो है शुरुआत की जा रही है और इसका जो निर्माण है वो हुगली नदी के नीचे किया गया है। सुरंग की लंबाई देख लें तो कितनी है? 10.8 किलोमीटर और चौड़ाई है 5.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें और ये जो क्या होगी सुरंग भारत में पहली नदी जल सुरंग के तहत होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक रोबोट, रेल बोट या फिर आर बोट भी इसे कहा गया है। तो ये विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? रेलवे के किस जोन के द्वारा? तो ये किया गया है बाय दी दक्षिण मध्य रेलवे जोन। ठीक है ना। हम बात करें साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ये किया गया है। क्या है तो देख लेते हैं। आर बोट एक अद्वितीय मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित और वाईफाई सुविधा द्वारा हम करें समर्थित है। और रोबोट डिवाइस जिसे क्या नाम दिया गया है? रेल बोट या फिर आर बोट नाम इसको दिया गया है। हेम सिंह बनोट अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक और हैदराबाद डिवीज़न एससीआर उनकी टीम द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है। हम बात करें सेंसर आधारित सुविधाओं का उपयोग करते हुए रोबोट रोगियों के शरीर के तापमान को पढ़ सकता है और इसे मोबाइल फ़ोन पर प्रदर्शन के लिए संचालित कर सकता है। तो जैसे कि हमने देखा था मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसका संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? आप लोगों को भी कमेंट में आंसर देना है। आंसर इसका जम्मू एंड कश्मीर में। नाम क्या है इसका? अंजी घाट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हम बात करें इसको किसने बनाया है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और उधमपुर श्रीनगर से हम करें बारामूला रेल जो है लिंक परियोजना का ये एक भाग है और इसका निर्माण हम करें चेनाब नदी पुल का निर्माण के ऊपर इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। और इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? लगभग 473.25 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे ने पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ शुरू की है? तो सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन पर। ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी। ठीक है ना। वेस्टर्न रेलवे जनरल स्टोर्स डिपो ऐसी पहली भारतीय रेलवे है जिसने मुंबई में महालक्ष्मी के हम बात करें वेस्टर्न रेलवे प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग और समवर्गीय मशीनों को एक हेरिटेज गैलरी जो है इन्होंने खोली है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चर्चगेट मुंबई में है। भारत में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो सही आंसर है इसका गुवाहाटी। और गुवाहाटी इज सिचुएटेड इन दी असम। 26 मार्च 2019 को भारतीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र स्वच्छ और हरित वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखेंगे सैनिटाइजिंग टनल क्या होती है। सो WHO द्वारा स्वीकृत इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगा होता है, जिससे किसी के भी प्रवेश में, हम बात करें प्रवेश द्वार के पास आने पर, अपने आप ये फॉगिंग करने लगती है। ठीक है, फॉगिंग शुरू हो जाती है, जिससे होकर गुजरने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? सैनिटाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसने ओवरहेड इक्विपमेंट, हम बात करें इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया गया है बाय द इंडियन रेलवे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं OHE ऐप के बारे में, ओवरहेड इसके बारे में। तो ये क्या है? ऐप वास्तविक में समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS जो होता है उस पर आधारित ये जो है पेट्रोलमेंट ट्रैकिंग है, और इसमें ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावधान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। तो ये भी की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। ओके, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही आंसर है इसका B, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी 1872 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। महानिदेशक हम बात करें तो कौन है? अरुण कुमार है। किसने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया? तो ये मनाया गया है बाय द इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे ने 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा जो है मनाया है। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्यालय, मंडल कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठानों में, हम बात करें रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलवाया गया है। पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेन पटरियों, कॉलोनी और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को, हम बात करें ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2030 तक। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही साथ जितने भी जो लक्ष्य हैं हमारी, बात करें गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स को लेकर, तो उनके जो ईयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर है इसका बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात के बड़ौदा में बने देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया। 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के दिन गुजरात के बड़ौदा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय UGC के नोवो श्रेणी यानी कि मानस विश्वविद्यालय संस्थान नियमन 2016 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस रेलवे स्टेशन पर पहला फन जोन स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत की गई है, और ये प्लेटफॉर्म 1 हम बात करें पहला ऐसा बना है जहाँ पर कि फन जोन, गेमिंग जोन बनाया गया है। ठीक है, और ये गेमिंग जोन वॉल्टर डिवीज़न की पहल से बना है, और इस गेमिंग जोन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी कई फैन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, देश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा बना है? तो सही आंसर है इसका मुंबई रेलवे स्टेशन। ओके, मुंबई हम बात करें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पिछले साल शुरू किए गए ईट राइट इंडिया अभियान के तहत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा 4 स्टार रेटिंग सहित ईट राइट स्टेशन टैग से प्रमाणित किया गया है, और ईट राइट स्टेशन टैग पाने वाला मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है देश का पहला स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में भुवनेश्वर के मानचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरा जो है प्रतिदिन निपटाने की इसमें क्षमता है। ठीक है,
और हम बात करें कचरे से ऊर्जा उत्पादन का यह संयंत्र पेटेंटकृत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है जिससे पॉलीक्रैक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चलती फिरती खान पान यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ शुरू की गई है, तो इसका जो आंसर है आसनसोल रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर हम बात करें पश्चिम बंगाल में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन में हम बात करें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल स्टेशन में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव VAG-12 का परिचालन शुरू किया है। ठीक है, एक तो इन्फॉर्मेशन ये मिल गई। इसका निर्माण किस इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है, तो आंसर क्या है इसका, बिहार के माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट कोविड कोच किसने विकसित किया है, तो पोस्ट कोविड कोच जो है विकसित किया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पोस्ट कोविड कोच तैयार किया है। इससे रेल यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए डिज़ाइन में कई बदलाव किए गए हैं। ठीक है, इन पोस्ट कोविड कोच में क्या है, हैंड फ्री सुविधाओं को शामिल किया गया है। इनमें वॉश बेसिन पर पैर संचालित पानी के नल और साबुन के डिस्पेंसर को शामिल किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल सेवा किसने शुरू किया है, ऑब्वियसली भारतीय रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सो किसान रेल एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन होगी जिससे अनाज फल और सब्जियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक हम बात करें 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है और इस योजना के तहत शीत भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोरेज के साथ किसान उपज के परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन रेलवे स्टेशन सैनिटरी नैपकिन बेचने वाली मशीन स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, भोपाल रेलवे स्टेशन। ओके, भोपाल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर का चार्ज है इन दी हैंड ऑफ आनंदीबेन पटेल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन कौन सा बना है, तो सही आंसर है इसका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी से रिलेटेड अभी एक और हमने देखा था, ISO सर्टिफिकेट मिला है इसको। और एक और क्वेश्चन आपके लिए ये है, कल ही मैंने वीडियो में बनाया था कि पहला एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला कौन सा बन गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और हम इसके बारे में बात कर ले तो गुवाहाटी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में असम के शहर गुवाहाटी ने देश भर में एक अहम मुकाम हासिल किया है। शहर का रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन नंबर प्लेट शुरू किया है, तो ये किया गया है बाय दी इंडियन रेलवे। ऑब्वियसली हम रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो व्हीकल्स की पार्किंग जो होती है उसके रिगार्डिंग ये इन्होंने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट, क्या नाम है इसका, कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, बाय दी सेंट्रल मध्य रेलवे। ठीक है ना, सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये किया गया है, मध्य रेलवे के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, और हम बात करें तो ये रोबोट यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का काम करेगा। जांच करने वाले रेलवे फोर्स कोरोना की चपेट में ना आए इसलिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है अनकापल्ली रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में है। ओके, सो भारतीय रेलवे के द्वारा इस नई जो हम बात करें यात्री सूचना प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई है। इसमें आधुनिक तकनीक को अपनाया गया जिसके द्वारा स्टेशन पर ट्रेनों की अनुमानित आगमन को यात्रियों के वास्तविक समय के आधार पर लिया जाता है। सिस्टम अगले 2 घंटे में स्टेशन पर अपेक्षित यात्रियों के बारे में एक त्रिभाषी रूप में सूचना का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में शुरू की गई भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है, पता होना चाहिए ये तो सभी को। आंसर है इसका तेजस एक्सप्रेस, है ना।
सो यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन लखनऊ से दिल्ली के बीच चलेगी और लखनऊ से दिल्ली का सफ़र जो है इससे 6 घंटे 10 मिनट में पूरा करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो आंसर है इसका विनोद कुमार यादव, है ना। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर भी होगा जो DG की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है? तो आंसर है इसका नासिक रेलवे स्टेशन। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो आंसर है इसका जयपुर, राजस्थान। देश के टॉप स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में राजस्थान के 3 रेलवे स्टेशन शामिल हुए हैं। रेल मंत्रालय की ओर से हम बात करें कराए गए रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर जंक्शन पहले, जोधपुर रेलवे स्टेशन दूसरे और जयपुर का दुर्गापुर रेलवे स्टेशन तीसरे स्थान पर रहा है। और रेल मंत्रालय ने जो 720 स्टेशनों का स्वच्छता सर्वेक्षण कराया था और पिछले साल जयपुर दूसरे स्थान पर था। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।